नमस्कार उदय जी। आज इस येल एनयूएस विश्वविद्यालय के सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। प्रताप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनेक बार ऐसा देखने को मिलता है कि श्रोता जो संगीत सुनते हैं उन्हें विषय की समझ उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है कि इसके माध्यम से उन्हें और शिक्षित किया जाए, जिससे कि वो और ज़्यादा आनंद संगीत का ले सकें। बहुत अच्छी बात है। तो उदय जी, आपका संगीत की तरफ रुझान किस तरह से हुआ? मेरा रुझान ऐसा हुआ कि परिवार में माता पिता, मेरी बड़ी बहन, हम 3 भाई बहन, सबसे बड़ी बहन, फिर भाई, फिर मैं सबसे छोटा। तो दीदी जो हैं वो गाती थी, उस समय गाना सीखती थी उज्जैन मध्य प्रदेश में, और वहाँ पर वो एक माधव संगीत महाविद्यालय, जो विशेषकर ग्वालियर पद्धति का एक संगीत विद्यालय हुआ करता था, वहाँ पर वो सीखती थी। और फिर मैं 7-8 साल का था, तो वो जब गाती थी, घर में रियाज़ करती थी, सीखती थी, तो मुझे वो कान पर सब पढ़ते थे। तो बचपन से मैं भी तबला, हारमोनियम, तानपुरा ये सब बजाता था और थोड़ा थोड़ा गाने लगा, और गाते गाते मेरी रुझान पैदा होने लगा। और फिर 9 साल की उम्र में मैंने वहाँ 1975 में मैंने वहाँ दाखला ले लिया माधव संगीत महाविद्यालय में। फिर 75 से 81 तक 6 साल में वहाँ सीखा और अपना स्कूल भी किया। ये मेरा शुरुआत का रुझान ऐसा रहा। और वहाँ पर मेरी दीदी के अलावा वहाँ मुझे 3-4 गुरुओं से तालीम मिली, पर सबसे ज़्यादा जो मुझे गाने की तालीम मिली वो पंडित प्रमोद शास्त्री, वहाँ के एक गुरु थे, आप भी जिनको जानते हैं, उनसे मैंने सीखा। तत्पश्चात आप ध्रुपद गायकी की ओर अग्रसर हुए। हाँ, वो फिर ऐसा हुआ कि मैं तो वहाँ जब माधव संगीत महाविद्यालय में सीख रहा था, तो उसमें प्रमुख तौर पर ख्याल गायकी ही सिखाई जाती है, और वो मैंने सीखी। वहाँ जो भी सुविधा थी, जैसा भी वातावरण था, जो भी सीखने को मिला, मेरी उम्र भी कम थी, पर मैंने सीखा वो। और उस समय परीक्षा के लिए हमें 2-3 ध्रुपद, 2 धमार, ये भी परीक्षा में गाना पड़ता था। और एक बात आपको बताते हैं कि आजकल कोई पूछता नहीं, मैं विद्यालय वगैरह में जाता हूँ कभी कभी, तो उस समय वो जो भी परीक्षक आते थे वो ज़रूर पूछते थे कि आपको ध्रुपद आता है कि नहीं, धमार आता है कि नहीं, उसके बगैर परीक्षा पूरी नहीं होती मानी जाती थी। बराबर। और यहाँ तक कि हमको कि टप्पा और ठुमरी की भी थोड़ी तालीम मिली हमको वहाँ पर। तो हालांकि वो तो एक उदाहरण के तौर पर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सीखा, पर मेनली ख्याल ही सीखा, और थोड़ा ध्रुपद धमार, थोड़ा थोड़ा ये ऐसा सीखा। और सीखते सीखते क्या हुआ, मेरी उम्र इतनी कम थी कि मुझे जो भी मैं गाता था, चाहे वो सरगम हो, लक्षण गीत हो, तराना हो, ख्याल हो, ध्रुपद हो, या जो भी सीखता था, इवन मराठी अभंग या फिल्म सॉन्ग, पुराने गाने जो भी गाता था, सब इक्वल इंटरेस्ट से गाता था, क्योंकि मेरी उम्र ही ऐसी थी कि कुछ समझ थी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस गाना है। क्या गाना है वो महत्वपूर्ण नहीं था, बस गाना है ये था। तो करते करते वो एक दिन अचानक मुझे क्या हुआ कि एक अखबार में मैंने, नई दुनिया वहाँ एक अखबार आता है, अभी भी बहुत प्रमुख अखबार है मध्य प्रदेश का, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, उस तरह का। तो उसके अंदर मैंने अचानक एक जाहिरात, जिसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, वो मैंने देखा। और उसके अंदर ध्रुपद केंद्र ऐसा भोपाल में मध्य प्रदेश शासन शुरू करने वाला था। तो उसमें लिखा था कि जो ध्रुपद सीखना चाहते हैं, जो ध्रुपद के कलाकार बनना, ध्रुपदिया बनना चाहते हैं, वो अप्लाई करें। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था क्या होता है ध्रुपदिया और क्या है, कुछ पता नहीं था। मैंने अपने माता पिता से पूछा कि ये आया है गाना सीखने के लिए, ध्रुपद सीखने के लिए, मैं करूं क्या अप्लाई?
तो मम्मी पापा ने कहा करो, और अपने गुरुजी से भी पूछ लो। तो मैंने शास्त्री जी से पूछा कि गुरुजी हम अप्लाई करें? तो बोले हाँ ज़रूर करो, डागर फैमिली बहुत गुणी है, ध्रुपद की बहुत बड़ी परंपरा है, उनसे तुमको अच्छा सीखने को मिलेगा। पर उनके उस टोन में एक ऐसा भी था कि वो 4 साल ध्रुपद सीख लूँगा, उसके बाद वापस उज्जैन आके मैं ख्याल गायकी में आ जाऊँगा, ऐसा। और ऐसा सर्वविदित था क्योंकि ध्रुपद कोई सीखता नहीं था। जब मैं इवन सीखने गया तो मुझे लोगों ने, सब ने इतना विरोध करने वाले ही थे सब, कि अरे ये क्यों सीखते हो, अब ये तो ख़त्म हो गया है, इसके अंदर रस नहीं है, इसके अंदर फ्रीडम नहीं है, इसके अंदर आप कुछ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये बंधा हुआ है और ये ऐसा है वैसा है, और पता नहीं क्या 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 सब तरह से मुझे लोग ऐसा बोलते रहते थे कि भाई ये आप अभी भी विचार करो। तो हालांकि मैंने तो सीखना शुरू कर दिया था, और जब मैं गुरुजी के यहाँ आया तो मेरी एक तो क्या हुआ कि देखिए, कुछ बगैर मनोरथ के, बगैर कुछ संकल्प के मैं सीखने गया था कि मेरे को कुछ करना नहीं, मुझे तो गाना सीखना है, जो सीखने को मिलेगा मिलेगा, सीखना है। तो उसमें कोई भाव नहीं था, उसके अंदर कोई किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं था, उसके अंदर कोई भविष्य की चिंता नहीं थी, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस गाना सीखना है, गुरु को सरेंडर किए। और मैं आया गुरु के पास तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सुबह 4 बजे बुलाते थे, वो तानपुरा लगा के, ऐसा तानपुरा, फिर बहुत अच्छा लगता था। हम घंटा घंटा भर सा लगाते थे, पंचम लगाते थे, नीचे का गंधार, फिर धीरे धीरे फिर ऐसा, फिर उसके बाद वो अलग अलग तरह के बहुत सुंदर पलटे वल्टे बताते थे, फिर वो एक आधी बंदिश सिखाते थे, फिर कभी मूड आया तो राग के पहले अक्षर सिखाए हमको ये सब, फिर इस तरह से मतलब ध्रुपद की तालीम होती गई। तो और ये सर्वविदित है कि आज आप जिस मकाम पर हैं, जी, निश्चित ही उन गुरुओं का सबसे बड़ा योगदान, और सभी गुरुओं का ही योगदान वो रहता है। तो वो गुरु कौन थे जिन्होंने मेरे 2 गुरु रहे, दोनों सगे भाई हैं, उस्ताद ज़िया फरीदुद्दीन डागर और उस्ताद ज़िया मोहिउद्दीन डागर। ये डागर बंधुओं के 8 भाई जो गाते बजाते थे। सबसे बड़ी जोड़ी थी उस्ताद नसीर मोइनुद्दीन डागर, नसीर अमीनुद्दीन डागर साहब। उसके बाद फिर दूसरे भी रहीम फ़हीमुद्दीन खां साहब और हमारे दोनों गुरु, फिर उस्ताद नसीर ज़हीरुद्दीन डागर, नसीर फ़याज़ुद्दीन डागर, उस्ताद सईदुद्दीन डागर, ऐसी बड़ी उनकी 8 भाई ये जो थे। तो मैं इन दोनों के पास सीखने के लिए गया, और भोपाल में शुरू में मेरी 1981 से 85 तक मेरी जो 4 साल की जो शुरुआती तालीम हुई, उसमें मुझे आप ऐसा कह सकते हैं कि 70% मेरी तालीम छोटे उस्ताद से हुई, और बाकी करीब 30% के आसपास बड़े उस्ताद से हुई। क्योंकि बड़े उस्ताद, हम उनको बड़े और छोटे भाई के कारण इसलिए बोलते थे, पर जब वो सामने आते थे तो उनको उस्ताद ही कहते थे। पर किसके बारे में बोला जाता है, इसलिए बड़े भाई, इसलिए बड़े उस्ताद और छोटे उस्ताद। और फिर बड़े उस्ताद साहब आते थे कभी कभी बम्बई से, वो साल में 3-4 बार 5 बार, कभी ज़्यादा भी 8 बार आ जाते थे। कभी 8 दिन रुके, कभी 4 दिन रुके, कभी 10 दिन रुके, तो उनसे भी सीखते थे। पर ज़्यादातर छोटे उस्ताद से जो गाते थे। और ज़िया मोहिउद्दीन डागर साहब रुद्र वीणा बजाते थे, किंतु वो गाते भी बहुत अच्छा थे। तो उनसे मैंने ये तालीम मुझे मिली वहाँ पर। और ये 4 साल हो जाने के बाद मुझे लगा कि ये मेरी तालीम इनकम्प्लीट लगी मुझे। फिर मेरी और इच्छा थी कि मैं स्पेशली बड़े उस्ताद से बम्बई में जाके और सीखूं, मेरी ऐसी बहुत इच्छा थी। उन्होंने जो शुरुआत में, मुझे याद है कि जो एक आलाप ऐसा बांध के थोड़ा सा दिया, उसी क्षण मुझे लगा कि इनसे मैं और आगे सीखना चाहता हूँ। ऐसा वो एक धागा होता है, जो बिल्कुल 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 हम सिर्फ एक बार उसको अनुभव करते हैं और उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। फिर मैं 86 में बम्बई आ गया, और फिर 86 से बम्बई में मैं सीखता रहा। तो अब जैसा आपने कहा कि आपने सर्वप्रथम ख्याल गायकी सीखी जी, और उसके पश्चात फिर ध्रुपद गायकी की ओर आकर्षित हुए और उसमें ही अपना सर्वस्व जी, अर्पित कर दिया। जी। तो आपको क्या अंतर दिखाई देता है मुख्यतया ध्रुपद गायकी में और ख्याल गायकी में? देखिए, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा रोचक भी है। और
इसके अंदर मैं इसको एक थोड़ा सा विस्तार से कहना चाहूँगा ज़रूर। कि ऐसा है कि एक तो मैं यहाँ यह बताना चाहूँगा कि मैं कोई ध्रुपद का उत्तराधिकारी करके आप मुझे न समझें, क्योंकि जैसे ख्याल, एक व्यक्ति ख्याल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। सही। एक व्यक्ति के गाने से आप नहीं कह सकते यही ख्याल है ना। तो वैसे ही ध्रुपद के बारे में भी लोगों के अलग अलग विचार रहे हैं, अलग अलग मत रहे हैं। तो जो मैंने अपने गुरुओं से जो प्राप्त हुआ है मुझे, और मैंने उसके ऊपर जो विचार किया, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हमारे यहाँ राग संगीत का जन्म हुआ, राग जब बनने लगे, तो ये सर्वविदित है और सर्वमान्य है कि ध्रुवपद जो अपने यहाँ जो शैली थी वो सबसे पहले अपने यहाँ आई। और ध्रुपद के पहले भी शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसका सही एकदम से सही इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने यहाँ हमेशा राग संगीत को स्वर प्रधान माना गया है। तो और अपने यहाँ कई लोग ये भी मानते हैं, और कई विद्वान, इवन कवि और हिंदी साहित्य के भी विद्वान या दूसरे विद्वान भी कहते हैं कि शब्द से पहले नाद आया है। हाँ। है ना। तो नाद, तो ये जो ध्रुपद के अंदर जो आलाप की जो बात है, तो पहले अपने यहाँ मंत्रोच्चार होता था। तो ये जो हम लोग जो ध्रुपद के अंदर, आलाप के अंदर जो ये वर्ण इस्तेमाल करते हैं, आ, र, न, री, ना, नूम, ते, त, र, न इत्यादि, ये सब एक संस्कृत मंत्र ओम अनंत हरि नारायण वहाँ से आते हैं। अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि इसका जो अपना जो ध्रुपद का जो उस समय जो वातावरण था, आज से अभी इसका बहुत मतलब कहते हैं कि अभी इसकी हरिदास से परंपरा हम लोगों को सामने दिखाई देती है, पर मैं तो कहता हूँ कि ये जो अपने यहाँ जो मूल माना गया है कि इसकी भगवान शिव से इसका प्रारंभ हुआ है अपने संगीत का राग ओम से या शिव से। तो शिव को आदि संगीतज्ञ माना गया है, और ये अनेक जगह पर ये बताया गया है और इसको मानना ही पड़ेगा। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आज से 5000 साल बाद लोग बोलेंगे भाई गांधी जी हुए थे कि नहीं हुए थे, क्या पता। तो वैसे ही कुछ लोग कहते हैं राम और शिव मालूम नहीं, पर ये हुए थे, तभी आज प्रत्येक लोगों की ज़ुबान पर हैं, लोग मानते हैं, और ये ईश्वर का रूप है, भगवान हैं। तो ये तो मेरा ये कहना है कि वहीं से ये चला आ रहा है। तो इसका जो मूल उद्देश्य रहा है हमेशा, मैं हमेशा लगता है कि 2 चीज़ों पर टिका हुआ है, भक्ति और ज्ञान, और दोनों जो है एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और ये दोनों अनंत की तरफ जाते हैं। ये आप कितना भी करेंगे तो भी आपको लगेगा मुझे अभी तक कुछ नहीं आया। सही है। और ये कुछ न आना ही इसकी ताकत है, इसका अर्थ है। जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा हमें आ गया, तो फिर कला ख़त्म हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर उस परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ जब राग बनना शुरू हुए, तो राग को किस तरह से गाना, स्वर को किस तरह से गाना, स्वर के अंदर कितना गहरा जाना। जैसे मैं आपको उदाहरण कहता हूँ, जैसे उस्ताद हमको कोई राग लेके बैठते थे, जैसे भूप हो गया या भैरव हो गया या कोई भी यमन भी हो गया, तो अगर हमने चौथा सुर लगा दिया 5-7 मिनट बाद, तो कहते क्यों भाई, किस बात की जल्दी तुमको, अभी 2 सुर से आगे मत बढ़ो। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 सुर में तुम क्या क्या विश्व पैदा कर सकते हो, किस नज़र से तुम देख सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा अभ्यास, और इसके अंदर बहुत बड़ा एक विचार, और एक बहुत बड़ा कार्य उसके अंदर करने की एक बहुत बड़ी गुंजाइश है। स्वर का कभी अंत नहीं होता, अंत हमारा होता है, हमारे विचार का, हमारी आवाज़ का अंत होता है, पर स्वर का अंत नहीं होता है। स्वर आप कितनी बार भी गाएंगे, जितनी बार भी गाएंगे, गाते रहेंगे, तो आपको हमेशा लगेगा कि अरे नया आ रहा है, ये नया आ रहा है, ये नया आ रहा है। तो ये ख़त्म होने वाली चीज़ है ही नहीं, क्योंकि आप हमेशा उसको नए विचार से, मैं अगर मेरे मन में ये तो मुझे आता है, ये तो मैं जानता हूँ, तो फिर वहाँ ख़त्म हो जाता है। पर आप हमेशा एक नए स्वरूप में उसको प्राप्त करते हैं, उसको एक नए
प्रसाद के रूप में लेते हैं, उसको नए उसकी हर बार शरणागति जाते हैं, तो वो हर नए नए रंग दिखाता है। तो ये विषय निकला इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा जो स्वर है वो इतना महान है कि उसको किसी एक रंग, एक रूप, एक रस में नहीं डाला जा सकता। कुछ लोगों ने कोशिश की कि भाई ये स्वर इस रस का है, ये स्वर उस रस का है, ये स्वर, मेरी उसमें मान्यता बिल्कुल भी नहीं है। हर स्वर में सब रस पैदा हो सकते हैं। ये आपकी विचार शक्ति, आपकी कल्पना शक्ति, आपके अभ्यास के ऊपर पूरा निर्भर करता है। स्वर को बांध नहीं सकते। और फिर आप जो सोचते हैं वो सोचिए, जिसको जो सोचना है सोचेगा। तो क्या हुआ कि ये ध्रुपद का जो ये जब राग संगीत बने तो फिर ये राग के साथ ये उसका जो स्वर का अभ्यास, आलाप और ये सब उसका एक बहुत बड़ा एक हिस्सा बनता गया। और उसके बाद फिर तो उस समय अपने यहाँ शब्द नहीं थे, फिर बाद में शब्द भी जुड़े। शब्द के बाद फिर ये अभी कब हुआ, कैसे हुआ, ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर ये होता गया। वैसे ऋषि मुनियों ने इसके अंदर काम किया। मैं एक और बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा जो राग संगीत है फोक से आया है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है। मैं इस बारे में ज़रूर ऐसा सोचता हूँ कि कुछ राग ज़रूर हमने फोक म्यूज़िक से लिए होंगे। और मैं इतना तो मानता हूँ हर चीज़ प्रकृति से आई है, हर चीज़ प्रकृति से आई है। स्वर भी प्रकृति की देन है। पर हमारे यहाँ ऋषि मुनि गंधर्वों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने उसके ऊपर बहुत काम किया है। क्योंकि फोक संगीत जो है वो आप साथ में बैठ के सुन के आप संस्कार से और आप गाते गाते आप गा सकते हैं। राग संगीत वैसे नहीं है, आपको पता ही है, आपको सीखना ही पड़ता है। तो उसके अंदर तो ये तालीम की चीज़ है। तो ये ऋषि मुनियों का और बहुत बहुत सारे लोगों का ये किया हुआ इतने वर्षों का ये जो है जो हमारे सामने आ जाता है। अब जैसा कि हम देखते हैं ध्रुपद गायकी में जो वाद्यों का प्रयोग होता है उसमें पखावज एक मुख्य वाद्य है। तबले की संगत में भी ध्रुपद गाया जा सकता है, ऐसा हाँ आपने भी नहीं ऐसा किया है? बिल्कुल क्या? बिल्कुल हो सकता है। पर क्या है कि एक तो आप जैसे लोग पूछते हैं कि तबला क्यों नहीं बजता, तो उसका एक बहुत सीधा कारण है। जिस समय ध्रुपद का आविष्कार हुआ, जिस समय ध्रुपद प्रचलन हुआ, जिस समय ध्रुपद बना, लोगों के सामने आया, उस समय हमारे देश में तबला वाद्य था ही नहीं। उस समय पखावज था। तो ऐसे कई मंत्रों में, उच्चारणों में मिलते हैं कि गणपति जी ने इसका वादन किया है। तो उस समय था ही नहीं। और उस समय तो जो वाद्य था उसके अनुसार हर वाद्य का एक स्वभाव होता है, हर गायकी का एक स्वभाव होता है। तो उस हिसाब से वो डेवलप करते। तो उसके कारण ध्रुपद की जो ताले थी वो पखावज के ऊपर जो ताले बजना संभव थी, जो भी हुआ वो बजा और उसके साथ साथ वो उसका संगत चलती गई। पर इतना भी मैं कहूँगा कि तबला एक इतना परिपूर्ण वाद्य है कि जो ध्रुपद से लेकर गज़ल तक सभी, हाँ, मतलब कहने का मतलब मेरे उसमें ये कहना नहीं कि ध्रुपद ऊपर गज़ल नीचे है, पर कहने का मतलब है कि सभी भजन तक, मतलब सभी फॉर्मों के साथ तबले को बजाया जा सकता है, बशर्त कि बजाने वाला कलाकार उस दर्जे का हो, उतनी उसमें तालीम हो, उतनी समझ हो कि किस गायकी को, किस अंग को किस ढंग से बजाना है। तो इसमें कभी कभी लिया है तबला भी। हाँ। और कई बार तबला वादकों ने भी पखावज बजाया है। हाँ। ऐसा भी हुआ। साथ ही एक और प्रश्न आता है कि ध्रुपद गायकी सुनते वक्त जो हम देखते हैं कि हारमोनियम अथवा सारंगी का प्रयोग नहीं किया जाता, तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या उसके पीछे कुछ विशिष्ट कारण है? विशिष्ट कारण फिर वही बात आ जाती है कि जिस समय हुआ उस समय हमारे यहाँ हारमोनियम भी नहीं था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब सारंगी कुछ लोगों ने ज़रूर इस्तेमाल की, कुछ ध्रुपदियों ने सारंगी ज़रूर इस्तेमाल की, और अभी तक और आज की जनरेशन में भी कुछ लोगों ने हारमोनियम भी लिया है। कुछ लोगों ने जिसको जैसी सहूलियत लगा, अपना सहूलियत लगा, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी तालीम के अनुसार। पर हमारी जो तालीम हुई, हमारा जो गाना है वो वीणा के नज़दीक जाता है, रुद्र वीणा के नज़दीक जाता है। तो वो सारंगी के पास में भी नहीं जाता हमारा गाना। तो इसलिए
हम लोग केवल तानपुरे पर। क्या आपने किया है कभी प्रयोग सारंगी? मेरे साथ हुआ हुआ है है। 2-3 बार कभी बजवाई है सारंगी। अच्छा। पर अब क्या होता है, जैसे र न न न र न न न, ये जो अंग है ये वीणा का है। अब ये फिर उसके ऊपर वो गज के गा साथ गा जब- गा 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 हाँ, ऐसा ऐसा वो कितना अच्छा लगता है मालूम नहीं है, पर ना र न ये चल सकता है, ये सारंगी पर बज सकता है। बराबर। तो ये कुछ कुछ चीज़ें बचती हैं, कुछ थोड़ी सी बच सकती हैं, कुछ नहीं भी बच सकती। नहीं बच थोड़ा सा ऐसा ये फाइनली ये थोड़ा सा ऐसा विषय है कि पर उसमें कोई मैं किसी प्रकार के विरोध में नहीं हूँ। आपको अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, आपको अगर सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, ज़रूर लीजिए, कोई उसमें खराबी नहीं है। पर हमारा जो गाना है वो तानपुरा और वीणा ये दोनों के पास है। इसी से संबंधित मेरा अगला प्रश्न है कि ध्रुपद गायकी में तानपुरे का क्या महत्व है, और आप तानपुरे का चयन किस आधार पर करते हैं जब अपने कार्यक्रम में आप तानपुरा प्रयोग ये करते हैं तब? ऐसा है कि मुझे लगता है कि अपना राग संगीत और तानपुरा तो ये तो मतलब ऐसा है कि ये तो जुड़े हुए हैं साथ में, इसको तो अलग किया ही जा नहीं सकता। तो और जिस समय जब तक अपने देश में हारमोनियम नहीं आया था तब तक तो केवल तानपुरा ही था। तो उसका कारण तानपुरे का महत्व बहुत ज़्यादा है। और हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि जब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो 1 घंटे या 2 घंटे वाली चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनुभव की बात होती है। जैसे क्या होता है कि जैसे हम अगर बागेश्वरी गा रहे हैं तो मध्यम को अलग ढंग से ट्यून करेंगे, उसकी जवारी अलग ढंग से देखेंगे। मालकुश गा रहे तो उसका अलग ढंग से कोशिश करेंगे, और पंचम का भी वैसा, निषाद का भी वैसा हम लोग ट्यूनिंग करते हैं, कौन सा राग चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये क्योंकि जो स्वर भेद हैं उस हिसाब से हम थोड़ा कोशिश करते हैं। पर अभी क्या है, ये चीज़ें जो हैं ये इतनी बारीक चीज़ें हैं, इतनी सूक्ष्म चीज़ें हैं कि ये स्टेज में, ऑडिटोरियम में, लाइट में और एसी में और यहाँ नहीं, एक आपको ढंग का एक कमरा चाहिए जहाँ पर शांति हो और बगैर किसी हलचल के वहाँ उस तानपुर, और तानपुरा भी अच्छा हो, उसको मिलाने वाला हो, जानने वाला हो, सुनने वाला भी उतना समझदार हो। ये सब चीज़ें उसके अंदर काउंट होती हैं। तो तानपुरे का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप जब इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तानपुरा एक चयन की, तो उसके पीछे क्या क्या मैं कहूँगा कि हार्मोनिक्स होता है उसमें। तो ये नाद की जो बात है तो उसका चयन आप किस तरह से करते हैं? उसके लिए आपकी क्या तालीम आपके गुरु से हुई तानपुरे के संबंध में? ऐसा रविंद्र जी, ऐसा तो कुछ विशेष ऐसी कुछ तालीम तो उस बारे में तो हुई नहीं है। इस बार मैंने जैसे आपको बताया सूक्ष्मता ऐसी जो होती है। और आपको एक और बात बताते हैं, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। कभी कभी क्या होता है कि ये तानपुरा मतलब ये शायद अतिशयोक्ति भी लगेगी लोगों को, पर ये एक सत्य है। और मेरे साथ नहीं, ऐसा कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप तानपुरा बजा रहे हैं और कई बार क्या होता है कि उसके अंदर से हमें कुछ राग गाने की प्रेरणा मिलती है। तानपुरा तो जब हम कई बार ऐसा जो भाई ठीक ठाक मिला है, पंचम षडज ठीक उतना ही देखेंगे, कभी मिला लेंगे, बजाते 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 10 कुछ नहीं बजाएंगे, 10-15 मिनट बाद कुछ राग अपने आप आ जाता है। तो वो हमारा मन और तानपुरा जब एक हो जाता है तब उसके अंदर से बात आती है। तो हमें लगता है यार तानपुरा कह रहा है, पर हमारा मन क्यों वो इसलिए लगता है क्योंकि हम उस समय हम निकल चुके होते हैं। हम तानपुरे के अंदर, हमारी पूरी ऊर्जा या हमारा मन उस तानपुरे के वातावरण में लगता है, तो हमें लगता है यार तानपुरा हमसे गवारा और काम कर रहा है ना। तो ऐसी अवस्था आती है। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता था कि जैसे तानपुरा लग रहा है, फिर हमारे उस्ताद कहते थे कौन से राग की ऋषभ आ रही है, कौन से राग का गंधार आ रहा है। तो मैं कुछ कहता था कि अच्छा गा के देख,
फिट नहीं होता था। फिर वो कहा कि देख ये हो रहा है। ये हो रहा है। तो ये जो सूक्ष्म अध्ययन है, क्योंकि आप खुद जानते हैं, देखो अपन सा मिलाते हैं कभी कभी, जवारी के इससे भी षडज बदल जाता है, पर वो कोई हाँ। निषाद तो होता नहीं, निषाद निषाद की होता अंतिम है। श्रुति भी नहीं होती वो। नहीं होती, बराबर। आप कभी कभी हाथ ऐसा फेर देते हैं हाँ। तो कम हो जाता है, पर निषाद नहीं होती। निषाद नहीं होता, निषाद हाँ। की अंतिम श्रुति भी नहीं भी होती नहीं है। होती। तो फिर हम सा को कैसे पक्का कर लें? सा चल अचल है ही नहीं, सा चलायमान है, चला है। पंचम भी चलायमान है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है, और ये हर कोई जानता है, हर कोई गाने बजाने वाला जानता है। अरे अब तबले को भी जरा ऐसा करते वो सा ही रहता है, हाँ, पर बदल जाता है, तो सा कैसे फिक्स होगा? सही है। हाँ, तो ये बड़ी सूक्ष्म बात। और ये जो अच्छे कान का है, जिसको अच्छी तालीम है, वो सब समझते हैं ये चीज़। आज जो आपने जिन रागों का गायन किया उसके बारे में कुछ मैं पूछूंगा कि जी। राग जौनपुरी, मालकौंस और मारवा, तो आपकी दृष्टि इन रागों को देखने की किस तरह की है? जैसे हमारे यहाँ है कि राग संगीत जब हम गाते हैं तो उस समय के हिसाब से उन रागों का गायन किया जाता है, तो इसके बारे में आपके कुछ अनुभव? तो एक तो समय का ऐसा है, जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है और मैं ऐसा विचार करता हूँ कि समय का असर जरूर होता है, गाने वाले पर भी, सीखने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी। पर ये क्यों है? मुझे इसमें एक बहुत बड़ा अंश, बहुत बड़ा भाग वो लगता है हमारे संस्कार का, कि सुबह हमको उठकर भैरव सिखाया जाता है, ललित सिखाया जाता है, तोड़ी सिखाई जाती है, दूसरे राग सिखाए जाते हैं। तो वो क्या है कि वो दोपहर को हो गए, फिर सारंग ले लो, भीमपरास ले लो, मुल्तानी, इस तरह से, या जो भी। तो ये इसके पीछे कुछ शास्त्रीय कारण रहे होंगे, तो वो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर होंगे भी। पर शास्त्रीय कारण के साथ साथ हैं तो वो मुझे पता नहीं, पर उसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमारी ये संस्कृति में एक हिस्सा बन गया है, कि जैसे हम कोई भी बड़ा मिलता है उसको नमस्कार करते हैं, तो ये हमारी संस्कृति है। तो वैसे ही राग का और समय का कुछ ऐसा बंधन हो गया है। पर आपको एक और बात बताता हूँ कि कई बार जब हम कोई राग अंदर से गुनगुनाते हैं या अंदर से आ जाता है कोई राग, उस समय आप देखना कई बार उसका समय का कोई संबंध नहीं होता। हाँ, वो मानसिक एक स्थिति है हमारी कि हम उसको, उस समय जब आता है बड़ा सुंदर आता है, बड़ा ही सुंदर आता है। मतलब मैं कहता हूँ कि उतना सुंदर आप स्टेज पर भी नहीं गा सकते, और उस समय आपका कोई वक्त नहीं रहता है। बराबर है। तो ये क्यों होता है? तो मेरे को ऐसा लगता है आपकी आंतरिक अवस्था राग से जुड़ने की वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर ये हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है। मैं भी सुबह जाऊंगा तो मेरे को कोई सुबह का राग सुनने की इच्छा होगी, मेरे को नहीं अच्छा लगेगा कि यमन बागेश्वरी सुना दे कोई। ये हमारी संस्कार हो गए हम। अब दक्षिण में तो कहते हैं, या मैं आपको एक और बात बताऊं, कई बार लोग कहते हैं उदय जी हमने आपकी सीडी, आई लिसन ओनली इन द मॉर्निंग बिकॉज आई लव टू लिसन दैट। अब वो है मालकौश, तो उसको सुबह सुनने को अच्छा लगता है। अब क्या करेंगे? तो ये भी कहना कि इंसान के ऊपर उसका समय का, ये भी कितना सच है, कितना ये, तो ये बहुत 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 ज़्यादा व्यक्तिगत है। अब कुछ रागों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि मारवा, सोहनी और पुरिया, तो ये जैसे तीन राग हैं, सभी के स्वर समूह समान है, पर इनमें अंतर किस तरह से होता है? और आप अगर आप थोड़ा सा प्रात्यक्षिक करके बता सकेंगे तो बहुत ही कोशिश करेंगे, अच्छा होगा। तो और उसमें से आपको पसंद आने वाला राग, सभी राग शायद पसंद के होंगे ही, लेकिन फिर भी कुछ। मुझे ऐसा, मेरे तो कोई चॉइस नहीं है एक्चुअली, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरी तो ये प्रार्थना होती है राग से कि बस भाई तू मुझे अपनी चरण में बिठा ले बस, या मुझ गुरु और प्रार्थना रहती कि अच्छा कर सके बस, बाकी क्या है, हम तो राग के शरणागति ही जा सकते हैं। तो
पर इतना कहूँगा कि मेरी जो तालीम है वो पहले पूरिया से हुई। अच्छा। पूरिया, फिर थोड़ा थोड़ा उसके साथ सोहनी समझाया गया, थोड़ा थोड़ा, और फिर मारवा। तो और मुझे ऐसा फिर भी लगता है व्यक्तिगत कि मारवा गाना पूरिया से ज़्यादा कठिन है। क्योंकि मारवा का जो ऋषभ का जो बैलेंस है, हाँ, जो स्थान है ऋषभ का, और विशेषकर ऋषभ का ये संभालना, फिर उसके साथ साथ उसके जो दूसरे जो संवाद होते हैं, दैवत का हुआ या और भी जो है षड खैर बीच में कभी कभी आता है, पर ये सब जो उसको बनाए रखना, ये मुझे ऐसा लगता है कि वैसे पूरिया भी आसान नहीं है, पर या ऐसा हो सकता है कि मैंने पहले पूरिया सीखा था इसलिए मेरी ये मंशा हो। रे ना नो, अब इसका जो ऋषभ है नो, तो ऋषभ को कैसे संभालना है और फिर दैवत को कैसे देखेंगे। और मध्यम और गंधार और निषाद, ये ऐसे हैं कि इसके अंदर जितना घुसता है हमारे हिसाब से, हम मध्यम के देखिए कैसे घुसेंगे। ना राग का ये तो ख्याल में भी हो तो भी नीरे नी म तो बहुत महत्वपूर्ण फ्रेज है। ना जन रन नाजुक है, ऐसा कि जैसे मक्खन के ऊपर से हाथ फिसल गया हो, ऐसा ऋषभ है उसका ये। और दैवत भी उसी तरह उसी अंग से लगा है। और अभी क्या होगा यहाँ जीर जन री ना जन री
वाह। बस। बाकी तो आपको पता ही है, उत्तरांग है और ये सब उत्तरांग है। सारे का उसके अंदर एक वर्णन है जो सारे पुरिया में नहीं है, मारवा में नहीं है। एक जो मूल अंतर है वो है ही। पर ये जो ऋषभ की जो स्थिति है ये केवल कम ही नहीं है, म ग रे सा नहीं, वो नहीं, म ग रे सा ये मारपुरिया का ऋषभ नहीं है। उत्तरा और ऋषभ है जिसको कहते हैं रे नो वो उसकी जो सदा है, उसकी जो अदा है वो उस ढंग से लगना चाहिए। और वैसे ही मारवा और ये हमको जब बताते थे तो कहते थे ऐसा सोचो कि कोई तुम्हें चोटी पकड़ के खींच रहा हो तुमको, तो उसका निषाद भी ऊपर है, धैवत भी ऊपर है, ऋषभ भी ऊपर है, ऐसे इस ढंग से। रे ना र कहाँ है ऋषभ? ये लगे नू तो ये जो इसका है। और धनी रे रे निधा, धनी रे रे निधा, इसके इतने प्रकार बनते रहते हैं, बहुत सुंदर है। तो ये एक बात है कि हम इसका ऋषभ जो है वो इस ढंग से लगाते हैं। और बहुत ज़्यादा मैं या हमारे गुरु ने हमको निरे गा मा धा इस तरह से नहीं सिखाया मारवा। निरे गा मा धा म ग रे गा मा धा रे, ये क्या बात, मने दा रे गा मा धा म ग रे। हमारे उससे कैसे ऐसे जाके खड़े मत हो जा, नी रे गा मा धा धा म धा, अच्छा नहीं लगता वो। कभी कभी ठीक है, हाँ। पर वो ऐसे समेट के ऐसे कि ऋषभ उसका जान गोलाई है। आना, हाँ, गोलाई तो के ये साथ एक उसको थोड़ा सा अंतर हो सकता है हमारे विचार में। तो ये खास है। और फिर सोहनी का स्वभाव थोड़ा अलग है। जनन रीरना रे र र न ना र न न रे नो हाँ। राग गायन में बंदिश का अपना एक महत्व है। आप बंदिशों का चयन किस तरह से करते हैं, और आपने आज जो बंदिशें प्रस्तुत की वो आपको किन किन गुरुओं से प्राप्त हुई हैं? मेरी राग गायन में बंदिश का बहुत ज़्यादा महत्व है। राग को समझने के लिए बंदिश एक बहुत बड़ा जरिया है। तो मेरे भी गुरु पहले हमको बंदिश सिखाते थे, और बंदिश सिखाने के बाद भी कभी कभी कहते चल वो राग का आलाप कर, तो हमारी हालत खराब, कैसे शुरू करना है, क्या करना है। बंदिश तो सीख ली पर आलाप ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आलाप एक फिर अलग विषय है। पर एक बात और आपको बताता हूँ कि
मैंने कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि अपनी खुद से थोड़ी कोशिश की बंदिश सीखने के बाद थोड़ा आलाप गाने की, तो मुझे एक बार याद है कि मैं गा रहा था तो बड़े उस्ताद आ गए और उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो सुन रहे थे, उन्होंने ऐसा खोल के देखा और कहा कि बेटा तुम अच्छा कर रहे हो, ठीक है। वो राग देसी था, उन्हें बहुत अच्छी बंदिश सिखाई थी। ऊधो तुम जाए कहियो हरि पास, तुम बिन कैसे फागुन मास। आओ धो तुम जाए कहियो हरि पास, तुम बिन कैसे फागुन मास। ऊधो तुम जाए। इतनी सुंदर बंदिश है, इसके भाव भी ऐसे हैं। तो उसके ऊपर से मैंने फिर आलाप गाने की कोशिश की, तो बहुत वो आए और उन्होंने कहा ठीक कर रहा है तू, मतलब इन्होंने। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। तो बंदिश सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और बंदिश ढंग की हो, जिसमें राग का, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि राग का उस पर बहुत अच्छा स्वरूप नहीं आता है। इवन दूसरे फॉर्म्स में भी हम लोग देखते हैं। अभी मैं SRA में भी हूँ तो वहाँ पे भी कभी कभी कुछ लोग गाते हैं, अरे यार राग का तो स्वरूप उसमें बंदिश में अच्छा नहीं खेल रहा, भले ही बंदिश है। तो उस बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए। तो बंदिश ज़रूर सीखना चाहिए, तो उससे आपका एक राग के प्रति आपका एक पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। बंदिश के ही परिप्रेक्ष्य में एक और प्रश्न है मेरा कि विभिन्न विषय जैसे हमारी बंदिशों में दिखते हैं, तो मुख्यतः ध्रुपद गायकी के संबंध में पूछूंगा कि बंदिशों का विषय क्या है और उसमें कुछ अलग बंदिशें रचने की या निर्माण करने की भी कोई प्रवृत्ति अभी बिल्कुल है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक तो क्या है कि क्योंकि हमारी संस्कृति का मुख्य विषय भक्ति रहा है ना। हमारे यहाँ कितनी भी कोई पढ़ाई कर ले, कितना भी कोई धंधा कर ले, पर उसको बोलते हैं भाई भगवान मंदिर जाओ, अगरबत्ती लगाओ, क्योंकि उसके बगैर जीवन उद्धार होने वाला नहीं है तुम्हारा। तो भक्ति तो है ही। और भक्ति के लिए एक और मैं बताना चाहता हूँ कि भक्ति एक अवस्था है। आप भले रामकृष्ण रामकृष्ण बोल रहे हैं, पर आपका मन कहीं और है, तो वो रामकृष्ण किसी काम का नहीं है। तो स्वर से भी भक्ति की जा सकती है और शब्दों से भी भक्ति की जा सकती है। भक्ति एक अवस्था है। एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि गंगूबाई जी का एक बार इंटरव्यू लिया था अशोक रानड़े जी ने। तो उनसे पूछा था आप कोई भजन वगैरह नहीं गाती, लास्ट में कोई भक्ति पद आप केवल ख्याल गा के होती? तो बोले जो कुछ मैं गाती हूँ वो भक्ति से गाती हूँ, मुझे भजन अलग से गाने की क्या ज़रूरत है। और इतना अच्छा लगता है क्योंकि आप ख्याल को इतने सुंदर स्तर पर वहाँ ले जाते हैं और फिर भजन से एकदम यहाँ नीचे आ जाता है स्तर। तो एक इतना, तो ये अवस्था है मेरे कहने का मतलब। तो ध्रुपद के समय क्या हुआ कि ये ज़्यादातर ध्रुपद भक्ति के बहुत हैं और भक्ति के गाए बजाए भी गए क्योंकि वो गाने के लिए, सुनने के लिए आसान लगे लोगों को, जो भी रहा। पर ऐसे कई पद हैं जिसमें प्रकृति का वर्णन है, ऐसे कई पद हैं जिसमें श्रृंगार का वर्णन है। अब कहीं कहीं तो लोग ऐसे भी लिखते हैं कि ध्रुपद में श्रृंगार रस है ही नहीं, वीर रस प्रधान गायकी। अरे कहाँ भाई, वीर रस के तो इतने कम पद होंगे और वीर रस गाने का रस है ही नहीं। मतलब होता है उसके अंदर, कुछ क्षण के लिए होता है, पर वो हमेशा की अवस्था हमेशा नहीं हो हमेशा की अवस्था में थोड़ी वीर रस हो सकता है। तो वीर रस से आप पूरिया की ऋषभ कैसे लगाओगे यार? पूरिया का मध्यम कैसे लगेगा वीर रस? एनीवे, तो वो भी हैं। कुछ पद संगीत शास्त्र और अपनी
फिलोसफी क्या कहते हैं हिंदी में? दार्शनिकता भी बताती है अपनी संस्कृति की। तो ऐसे बहुत सारे पद हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए एक दार्शनिकता और ये इसका जैसे एक उदाहरण देता हूँ संगीत का। प्रथम सुर साधे रटे नाम जो लौ रहे, याही घट में प्रगट प्राण साधे। इतना अच्छा है। प्रथम सुर साधे, पहले सुर साधना। कैसे सुर साधना है? जैसे आप रटे नाम, जैसे नाम को रटते हैं उस तरह से रटे नाम। जो लौ रहे, अब नाम कैसे रटते रहना है? जैसे लौ जलती है, एक एकाग्रता से लौ जो जलती रहती है, उस एकाग्रता से आप नाम लेते रहिए। और याही घट में, इसी घट में जो प्राण है, जो ईश्वर रूपी प्राण है, उसकी साधना करना है। तो ये कितना सुंदर उदाहरण है। और जैसे मैंने अभी आपको ये जो मालकोंस में गाया, पूजन चली महादेव, चंद्र बदनी मृगनयनी, हंस गमनी पार्वती। कितने सुंदर व्याख्या है इसके अंदर। कर लिए अग्रथाल, पुष्पन के गुधे हार, मुख दिए राजराय, देवन देव महादेव। सज नख शिख सोलाहु श्रृंगार, बरनी न जाए सुंदरता छवि, तान सेन धूप दीप नैवेद्य ले ध्यान लगो, हर 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 आदि देव, पूजन चली महादेव। वाह वाह। तो कितना बड़ा श्रृंगार है, कितनी बड़ी भक्ति। अब वहाँ पर आप लड़ाई करना चाहो पखावजी के साथ, तो इसके लिए द्रुपद जिम्मेदार थोड़ी भाई। तो पद जब आप गाते हैं तो पद की आपको मर्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसके शब्द को आप किस तरह से कहते हैं, क्या है, और लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, वो हमारा काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं। श्रृंगार के एक से एक पद हैं। कुछ एक पद सुनना चाहेंगे हम। बैजू का एक पद सुना था। वाह। जो शब्द मिल गए थे, जो आपने कहा था नया कुछ हो सकता है, तो मैंने भी 60-70 रचनाएं की हैं। वाह। नहीं, सुंदर अति नवीन, सुंदर अति नवीन, प्रवीण महाचतुर, प्रवीण महाचतुर, मृगनयनी मनहरणी, चंपक बरनी नार, सुंदर अति नवीन, सुंदर अति नवीन, सुंदर। नाभि सरोज, नाभि सरोज, श्रीफल उरोज, चंद्र बदनी, शुकनासिका, भोहे धनुष काम ढार, सुंदर अति नवीन, सुंदर। अंग अंग सुगंध, अंग अंग सुगंध, गूंजत सुवास, आवत नाही क्रोध, शांत स्वरूप, बारन के भार, सुंदर अति नवीन, सुंदर। धन धन ताको भाग, धन धन ताको भाग, जासो पिया पात, बैजू प्रभु बस कर लीने, काम जाल डार, सुंदर अति नवीन, सुंदर। तो काफ़ी रचनाएं हैं, बहुत हैं। हम तो बहुत गरीब हैं इस मामले में, मतलब बहुत कम जानते हैं, पर अथाह भंडार पड़ा हुआ है और बहुत तो चला गया। जैसे ख्याल की भी बंदिशी चली गई, ठुमरी की भी बंदिशी चली गई। जैसे सभी अपने विद्या जो ख़त्म हुई, ये स्कूली एजुकेशन और ये सब और न देने के कारण भी कहीं हद तक, तो किसी चीज़ की कमी थोड़ी है अपने यहाँ।
ध्रुपद में भी इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, जैसा जैसे हमारे भातखंडे की पुस्तकें हैं उनमें नहीं, जिस तरह भातखंडे से जी ने किया है, वही बहुत बड़ा वही कार्य बहुत किया बड़ा है। कार्य हाँ, है। वो उसके अलावा कुछ उसके और अलावा नहीं, उसके अलावा कुछ किया है लोगों ने, कुछ 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 आपको कभी लिखने की अनुमति दी जाती थी कि नहीं? लिखने की अनुमति दी जाती थी, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। पर उनका गुरु का यह आग्रह रहता था कि तुम बाद में लिख लो, पहले तुम सामने बैठ के सीखो। वो सीखो, मैं हाँ, भी यही करता हूँ, मेरे भी जो विद्यार्थी रहते हैं, बराबर। पर मैं उनसे कई बार कहता हूँ नहीं, लिख ज़रूर लेना। हाँ, क्योंकि क्या होता है, लिखने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, पर ये भी उतना ही जितना महत्वपूर्ण लिखना है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उससे छूटना। हम्म, उससे छूटना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बराबर। नहीं तो आप अटक जाओगे। अगर किताब से ही हाँ, सब किताब कुछ हो से गया सब तो कुछ फिर होगा। गुरु की क्या ज़रूरत है, और विद्या आएगी कहाँ से? ऋषभ कैसे लगाना है, गंधार वो कैसे सीखना ही लगाना है, पड़ेगा, हाँ, वो सीखना ही पड़ता किताब है, थोड़ी किताब बताएगी। नहीं बताएगी। ध्रुपद गायकी में विभिन्न तालों का प्रयोग होता है, तो वो ताल कौन कौन से हैं? और उसके साथ का एक प्रश्न है कि ध्रुपद गायकी में हाथ से ताल देने की भी एक पद्धत जी। है, तो उसके पीछे कुछ विशेष कारण है, जी, ऐसा है क्या कुछ? ध्रुपद के क्योंकि जैसे हर हर गायकी के साथ उसका एक ताल भी बनता गया, या ताल के साथ गायकी बनती गई, जो भी कहें, एक दूसरे के पूरक हैं। और कई बार लोगों ने ताल के ऊपर से भी बंदिशें बनाई हैं। और तो इसकी जो मुख्य रूप से ताल है, चौताल 12 मात्रा का, धमार है। धमार और ध्रुपद एक ही विधा है, केवल धमार को होरी और श्रृंगार वर्णन में ज़्यादा गाया जाता है। ध्रुपद के अंदर बाकी सब हैं, पर धमार के अंदर होरी और श्रृंगार ये प्रमुख रूप से हैं। और जैसे दादरा ताल का नाम भी है और गाने का फॉर्म भी है, वैसे धमार ताल का भी नाम है और गाने का फॉर्म भी है। और ध्रुपद के अंदर चौताल है, फिर झपताल है जिसको सादरा भी कहते हैं कुछ लोग, और तीवरा है 7 मात्रा का जो तबले पे रूपक कहलाता है, और सूल ताल है। सूल ताल एक खास ताल है जो केवल पखावज पर ही बजता है, और वो काफ़ी पुराना ताल है, वो भी 10 मात्रा का है। पर झपताल में जैसे 2-3 2-3 4 खंड हैं, इसके अंदर 2-2 के 5 खंड हैं, तो ये एक फ़र्क है। तो सूल ताल भी एक बहुत महत्वपूर्ण ताल है। चौताल के बाद सूल ताल एक बहुत महत्वपूर्ण ताल में। तो चौताल में तो ज़्यादातर बंदिशें मध्य लय की हैं या थोड़ी और ठा लय की भी बंदिशें हैं, और जलद चौताल हैं पर कम हैं, पर सूल ताल मुख्य रूप से जलद गाया जाता है। यहाँ एक और पूछना चाहूँगा मैं कि कर्नाटिक पद्धति में, कर्नाटक संगीत की पद्धति में मृदंगम वादक जो होते हैं उनको बंदिश पूरी तरह से याद होती है और उस अनुसार उनका इम्प्रोवाइजेशन उसमें होता है। तो यहाँ पर भी उस तरह की कुछ पद्धति है कि अगर प्रताप आपके साथ संगत कर रहे हैं तो कुछ बंदिशें ज़रूर जानते हैं, पर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि और भी सीखें। तो सब जानेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो क्योंकि बंदिश आनी ही चाहिए, उससे क्या होता है कि, और ये तो केवल पखावजी के लिए नहीं, आप तबले के लिए भी कहते भाई आप जब और गाना जानेंगे, बंदिश जानेंगे तो आप और डूब के बजा सकेंगे उसका, और लय का और चिपक के आनंद ले सकेंगे। ये सब चीज़ें हैं, तो ये जानना ज़रूरी है। और हमारा एक और प्रश्न था उसके अंदर कि ताल क्यों देते हैं। तो ताल हाथ से देना ये बहुत बड़ी परंपरा हमारे यहाँ शुरुआत से रही है, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। और ध्रुपद के साथ ये है क्योंकि हम पूरे समय उसको इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, और मेरे साथ ये भी इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं। हाँ। तो ये जब इम्प्रोवाइज़ कर रही है, गाना बजाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ, तो ये जब गाना बजा रहे हैं तो अब ये ताल तो नहीं रख सकते क्योंकि ये बजा रहे हैं साथ। तो ताल कौन रखेगा, फिर ताल मैं रखूँगा। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हाथ से ताल रखूं। और फिर ये, और इसके अंदर अलग अलग ढंग से हम लोग काम करते हैं जो उपज कहलाती है बंदिश में। तो बंदिश के अंदर क्या है कि कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि ध्रुपद के अंदर दुगुन चौगुन आड़ कुआड़ लयकारी ये सब की जाती है। वो कुछ परंपराओं का भाग हो सकता है। मैंने जो गुरुओं से सीखा है वो उपज अंग सीखा है, और उपज का अगर मैं थोड़ा सा कोशिश करूं तो स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी, उसका पूर्वाग्रह से कोई संबंध नहीं है, पूर्व नियोजित नहीं होती, वो उसी स्थान पर होती है। और ये तालीम का अंग है जो आपको
मिलते मिलते, करते करते, गाते गाते आप उसमें, उसके अंदर आपको एक जगह हासिल होती है और आप उसके अंदर मज़ा कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, उपज के अंदर, उपज को एक, वैसे उसका कोई रूल नहीं है, आप जिस, आपके अंदर जो बात आ रही है उसको आप निकालते हैं। पर वो आलाप अंग की हो सकती है, स्वर अंग की हो सकती है, राग अंग की हो सकती है, ताल अंग की हो सकती है, लय अंग की हो सकती है, शब्द अंग की हो सकती है। तो जिसकी जो मैंने अंग बताए वो अंग सामने आते हैं। तो अब मैं जैसे आलाप अंग आ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि राग अंग छूट गया है या फिर ताल अंग छूट गया है, वो ताल तो चल ही रहा है, पर सामने आपको राग का चित्र दिखेगा। स्वरांग गा रहा हूँ तो पहले स्वर दिखेगा आपको, शब्द प्रामुख्य गा रहा हूँ तो शब्द दिखेंगे। तो ये उसकी एक चीज़ें ऐसी होती हैं, पर किस ढंग से गाना ये कुछ फिक्स नहीं रहता। कभी कभी ये दोनों तीनों चार चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं, ऐसा भी होता है। उसका कुछ एक उदाहरण अगर हम हाँ, देखें तो स्वरंग, तालंग, जरूर, जैसा आपने अभी तो मैं कि मुल्तानी में, सुल्ताल में थोड़ी देर राजत शिव शंकर, राजत शिव शंकर, राजत शिव। अब ये सुल्ताल चल रहा है, 10 मात्रा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको गिनते 5 भी गिन लेते हैं सहूलियत के लिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, पर वो 10 मात्रा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धा गिड़नक दिग गिड़नक गद्दिग गिड़नक धा गिड़नक। तो इसका यह ताल का नाम उसूल फाख्ता, फाख्ता मतलब एक प्रकार का पक्षी है, तो उसका उसूल, तो वाह, इस तरह से ये पक्षी चल उड़ रहा है, ये इसकी कल्पना है। राजत शिव शंकर, राजत शिव शंकर, भोलानाथ रुद्र नारायण देव, राजत शिव शंकर, राजत शिव शंकर, राजत। तो सबसे, अब ये जब ये बंदिश की स्थाई हो गई, अब स्थाई के बाद अब मुझे क्या करना है तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मेरा लय, चल हल्का, मेरा लय, मेरा गाना, मेरा उच्चारण, मेरा बंदिश ठीक हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो ये उसके बाद आपको जो बंदिश का अर्थ है, आप जो बंदिश गा रहे हैं, क्योंकि अर्थ तो है, राजत का कुछ अर्थ है, अब रन का कोई अर्थ नहीं है, री र का कोई अर्थ नहीं है। वैसे कुछ होता है, संस्कृत के विद्वान उसके बारे में बताते हैं कि र का भी कुछ अर्थ है, न का भी अर्थ है, पर एक आम तौर पर हम उसको अर्थ लेते नहीं हैं। तो जैसे राजत, राजत का क्या अर्थ है कि वो विराजमान है। शिव शंकर, भोलानाथ, रुद्र नारायण देव, अंतरा है आदि महादेव, जोगी निजानंद। तो जो शब्द है उसको आप, वो पिक्चर आपके सामने लाइए, वो पिक्चर सामने लाना बहुत जरूरी है कि जो चित्रीकरण है उसका, जो भी शब्द है, फिर उस अंग से उपज गाने की कोशिश करिए। राजत शिव शंकर, राजत शिव शंकर, राजत, राजत, राजत शिव, शिव शंकर, राजत शिव शंकर, राजत। अब उदाहरण के लिए स्वर, राजत शिव शिव शंकर, राजत शिव, राजत। तो मेरा ध्यान था पंचम को मैं कैसे करूं, कैसे, ये स्वर की बात है। अब रागंग, राजत शिव, शिव शिव
शंकर राजत शिव शंकर राजत शिव शंकर राजत 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 शिव शंकर राजत राजत। तो मेरी कोशिश रहती है राग के जो फ्रेजेस हैं, जहाँ से राग खुलता है, उन फ्रेजेस को लेके मैं विस्तार करूं, ये राग अंग हो जाता है। उसके बाद आता है एक उदाहरण के लिए, मतलब एक शब्द, राजत शिव शंकर राजत शिव शंकर भोलानाथ रुद्र नारायण देव राजत शिव शंकर भोलानाथ राजत शिव शिव राजत। शब्द ज्यादा आ गए। राजत शिव शंकर भोलानाथ रुद्र नारायण देव राजत शिव शिव शंकर राजत शिव शिव राजत शिव शंकर। तो उसको अलग अलग ढंग से करते हैं। अब लय, अभी जो लय चल रही है, राजत शिव शिव राम। तो मेरी जो मूवमेंट है लय के साथ जाएगी। राजत शिव शंकर भोलानाथ रुद्र नारायण देव राजत शिव शंकर भोलानाथ रुद्र नारायण देव राजत शिव शिव राजत शिव शंकर। उसके बाद ताल। तो ताल के साथ क्रीड़ा करते हैं हम लोग। अब ताल के साथ क्रीड़ा क्या हो सकती है? उसकी लय अंग से भी हो सकती है और दूसरा मात्रा अंग से भी हो सकती है कि मात्रा छोड़ दिए, कभी आधी मात्रा, कभी ऐसा कुछ करके ऐसा। और ऐसा कुछ सुनिश्चित नहीं होता है पहले से, कब आ जाएगा इसका मालूम नहीं है। थोड़ा सा उसमें सवाल जवाब भी होता है और ये सवाल जवाब जो है नाटकीय नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ तुम करो, मैं कुछ कर रहा हूँ तुम करो, लोग तालियां बजाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। ये एक संगीत का एक भाग है, वो सौंदर्य है, वो लय और ताल के पक्ष में। राजत राजत शिव शंकर भोलानाथ रुद्र नारायण देव राजत राजत शिव शंकर राजत। अभी फ्री हो गए यहाँ पे। अभी गाना बजा रहे थे, मेरा ताल चल रहा है। अब इस वक्त मैं ताल छोड़ दूंगा तो मैं भी डूब जाऊंगा और ये भी डूब जाएंगे। राजत शिव शंकर भोलानाथ रुद्र नारायण देव राजत शिव शंकर राजत शिव शंकर राजत शिव शंकर भोलानाथ रुद्र नारायण देव राजत शिव शंकर भोलानाथ रुद्र नारायण देव 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 राजत शिव शंकर शिव। तो इस तरह से इसको सजाने की कोशिश करते हैं कि बंदिश को, और उसके अंदर ये रहे भाव कि आपका वो बंदिश का सौंदर्य जहाँ तक है टिकाए रखना। कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए बात अलग है, पर उसको टिका के रखना और उसको एक कलात्मक तरीके से पेश होना चाहिए
क्योंकि कला सबसे सर्वोपरि आ जाती है, क्योंकि स्वर है, राग है, लय है, ताल है, ये सब जब आप सीखते हैं तो उसके ऊपर जो स्टेज होती है वो कला की होती है। कला की। तो उसको कलात्मक तरीके से जो भी अपना अपना है, आपकी जो विद्या है, आपकी जो तालीम है, आपके जो विचार हैं, उसको उस तरह से उसको। जैसा कि हम जानते हैं कि ध्रुपद गायकी में भी घराने हैं या बानियाँ हैं, जी मुख्य रूप से 4 बानियाँ हैं जी। जिनकी चर्चा होती है। तो आप किस बानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हाँ, वैसे अब ये जो 4 बानियाँ हैं, डागुर वाणी, हाँ, मतलब जैसे नोहार गोहार, वाणी, नोहार, खंडार और डागरू वाणी, डागुर वाणी। 4 वाणी। तो 4 वाणी के अलग अलग विद्वान लोग हो गए हैं, अब तो बहुत कम लोग रह गए अब तो। और फिर भी अभी कुछ गोहार वाणी और खंडार वाणी के भी कुछ लोग हैं। मलिक परंपरा है, बेतिया की दूसरी परंपरा है, विष्णुपुर की कुछ परंपरा रही है, तलवंडी पाकिस्तान जो पार्टीशन के पहले हमारा जो पंजाब का जो हिस्सा था, वहाँ कुछ परंपराएं रहीं। पर मुख्य रूप से डागर वाणी ज़्यादा चली, और मैं डागर वाणी अपने गुरुओं से सीखा। पर हमारे गुरुओं का एक और बहुत बड़ा मत था, वो डागर परिवार के तो सदस्य थे ही, डागर वाणी को तो मानते थे, पर वो एक हमेशा कहते थे कि बोले बेटा, संगीत रत्नाकर जो है ये एक बहुत बड़ा शास्त्र को लेकर एक बहुत सही ग्रंथ माना गया है, और उसके अंदर एक पंचगीति अध्याय है। तो पंचगीति अध्याय में किसी स्टाइल के बारे में, फॉर्म के बारे में बात नहीं की गई है। उसके अंदर बात की गई है कि आप स्वरों को किस तरह से गाते हैं। वाह। कोई घराना नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं, बस स्वर को किस तरह से गाना है। तो उसका जो उल्लेख है, तो उसके अंदर वो पंचगीति जो है, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, वेगस्वरा और साधारणी। तो साधारणी जो है, ये चारों का समावेश है। तो हमारे गुरुजी कहते बोले बेटा, हम जो गाते हैं वो साधारणी गीति का ज़्यादा ये है। डागर बानी है ही, किंतु वो जब चर्चा करते थे कि इसका हमें अगर कुछ इसको अगर ट्रेस करना हो, या हमें जानना है कि कहाँ से हम जो गा रहे हैं ये क्या है, तो ये साधारणी गीति के अंदर कहलाता है। आपके गायन में जो विद्या गुरुओं से मिली वो, और तत्पश्चात आपका स्वयं का विचार, वो कहाँ तक परिलक्षित होता है? और इतने वर्षों तक गायन करने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आए हैं, ऐसा आपको लगता है? कि अगर हम आज से 20 साल पहले का गायन सुने और अभी का गायन सुने, तो उसमें हर कलाकार के जीवन में वो एक बिल्कुल अवस्था आती है जब वो अपने उस रूप से निकलकर अपना मार्गक्रमण करता है। तो आपको नहीं, मतलब ये बिल्कुल सही आपने क्या भिन्नता कहा है कि देखिए क्या होता है कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि पहले जब सीखता है तो वो गुरु की नकल करता है, गुरु का सुन के वैसा का वैसे गाने की कोशिश करता है। उसके बाद मेरे साथ भी वैसा हुआ, और मेरा भी गाना बदला। 20 साल पहले अलग गाता था, 30 साल पहले और अलग गाता था, 10 साल पहले और शायद अलग गाता था। तो ये चेंजेस तो होते गए, क्योंकि आपका प्रत्येक कलाकार का जो नज़रिया है वो थोड़ा सा एक बदलता जाता है, राग को देखने का, सुनने का, और उसके अनुभव भी बढ़ते हैं। तो उससे एक बदलाव ज़रूर आता है। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे गुरु इस बात के बहुत समर्थक थे। वो परंपरा को बहुत मानते थे, पर उनके लिए परंपरा मतलब वो बिल्कुल वैसे का वैसे कॉपी करना परंपरा नहीं थी उनके लिए। वो हमेशा नवाचार और नवीनता उसके अंदर लाना। और नवीनता कब होगी? जब आदमी का ईगो निकलेगा, मैं निकलेगा। मैं अगर है तो नवीन, मैं अगर हमेशा रहा तो नवीनता आ ही नहीं सकती। और राग के साथ हमारी मतलब मुश्किलात ऐसी भी है कि राग तो वही है, स्वर तो वही है, अब उसके अंदर नया क्या करना है ना? तो उसके अंदर मेरे विचार से नया यही होता है कि आप एक शून्य की अवस्था में अगर आप
विचार करें और स्वयं को भूल कर अगर आप वो आलाप की तरफ या बंदिश की तरफ या राग की तरफ अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि अपने आप कुछ न कुछ नया होता रहता है उसके अंदर। बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी होती हैं क्योंकि रिपीटेशन तो है ही अपने म्यूज़िक में, पर बहुत सारी चीज़ें नई भी उसके अंदर जुड़ती जाती हैं। तो ये तो हमारे गुरु इसके बिल्कुल मतलब ये हमेशा कहते थे कि तुम भले ही हमसे सीखो पर अपने 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 मन का गाना गाओ, अपने मन का गाना गाओ। तो मैं मन का गाता हूँ, पर उसके अंदर कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने अपने गुरुओं से जो सीखा है उसके साथ कुछ खिलवाड़ कर रहा हूँ। बदल तो है, और मैं जो मैं हूँ मैं वो गाना चाहता हूँ, या मैंने जो सीखा है उसको अपनी दृष्टिकोण से गाना चाहता हूँ। इसी से जुड़ा हुआ एक अंतिम प्रश्न है ये कि सिखाने से भी विद्या बढ़ती है जी, क्योंकि एक दृष्टिकोण अपना बिल्कुल। उसमें एक बनता है कि किस तरह से विद्यार्थियों को भी तालीम देना है। तो आप जब तालीम देते हैं तब किन किन बातों का उसमें ध्यान रखते हैं? विद्यार्थी की जो कुछ योग्यता है उस प्रकार से उसको तालीम दी जाती है या और कुछ अलग तरीका उसका हो सकता है कि नहीं, मतलब ऑफ कोर्स विद्यार्थियों के अलग अलग लेवल होते हैं तो उनको अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये तो ज़रूर है, पर मैंने एक ज़रूर थोड़ा सा मैंने अपने अनुभव से जो मैंने जो सीखा और जो मुझे लगा कि अरे ये थोड़ा सा मुझे काश इस ढंग से ये पहले मिलता या मुझे इसका नॉलेज पहले हो जाता तो मैं शायद ये और अच्छे से करता ऐसा या कुछ इस ढंग से। तो ये जो विचार हैं वो फिर मैंने या मेरी जो कमियां हैं, मेरी जो खामियां हैं वो मेरे विद्यार्थी में न आए, ये इसकी मैं बहुत कोशिश करता हूँ। और मैंने सिखाते सिखाते इस नतीजे पर भी थोड़ा पहुँचने लगा हूँ कि राग के बारे में पहले ये बहुत थोड़ा सा चित्र साफ कर देना बहुत ज़रूरी है। हमारे उस्ताद, बड़े उस्ताद भी ऐसा करते थे। एक राग सिखा, जैसे कोमल ऋषभ सिखाए तो साथ में बिलास खानी बताते थे। भले बिलास खानी पूरा गाने मत बैठो, तो बिलास खानी भैरवी बता देते थे कि बोले बेटे यहाँ से भैरवी होता है, यहाँ से बिलास खानी होता है, जैसे पूरिया देशकार ये सब। तो इस तरह से वो तालीम देते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है। पर ये कि राग कहाँ से बनेगा, कहाँ से खुलेगा, कहाँ से उसका खास पकड़ में आता है, ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप विस्तार क्या है, कल्पना शक्ति है बेसिकली। तो आपकी कल्पना शक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी, इमेजिनेशन पावर आपका बढ़ेगा, आपकी विद्या बढ़ेगी, साथ में दोनों फिर वो बढ़ता जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।